अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है, ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपा कर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना, किसी का भनक भी नहीं लागण दी इसकी। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है, गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी ये चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए, सतनाम एक सिमरण कैसे होगा, जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा, और दूसरा मंत्र लेना है अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है, जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चत चेला रे, उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता उसके साथ ही साथ, उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है, और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु ने से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं, कहते हैं हरि सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। अब यहाँ गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे, तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे, और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं, ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ, सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गया, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूँ और अंदर कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि मुख माला तो कर्म में फिरे और मन माया माला तो कर्म में फिरे और मनवा फिरे चूँ और
तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में पड़े और माला कल में ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरण नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरण करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो वो कच्चा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये चार पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आपका उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत, नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा और पवन चल ही रहा श्वास। तो सुरत, नृत्य, मन, पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताइए। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे, और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती, आप लोगों ने पासंग का नहीं पता, क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त जो भगवान ने कहा ही था कि 12वें पंथ जो गरीबदास होगा उस प्रवर्तक के अंदर मेरी दोबारा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने, फिक्स कर दिया फीड, और उसे उन्होंने फिर आगे बोल दिया, इतनी सी बात है। तो ये हरियाणवी भाषा में है पासिंग। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में, और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार सौदा लेने आते थे तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक कराते रही। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती तो उस कणक में थे, जैसे गेहूँ तोलने हैं तो एक मुट्ठी गेहूँ उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाती थी उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासिंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तराजू से, तखड़े से भर भर गेहूँ और तोले जाते थे। वो सौदा तो वो था, और वो थी पासिंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये जो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन गया तो काख पीटा, और इंद्र का स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं, पूरे इंद्र का स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासिंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो कहना है कि उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। तो क्या बताया जा रहा है
कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाते थे और मनाया करते थे, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना, क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के। लाल मुँह कर ले बांदर कैसे कीचड़ मारे, कोई बकवाद करे, ये होरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में, या मेरे चाचा के, या कोई बटेऊ बहन का मर जाता है पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहाँ इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो। अब असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेलो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है, ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपा कर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना। किसी का भनक भी नहीं लागण दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला पहले मेरठ था, बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तबार ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है, गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी एक चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए, सतनाम एक सिमरण कैसे होगा, जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा, और दूसरा मंत्र लेना है अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है, जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चत चेला रे, उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता, उसके साथ ही साथ उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है, और सतगुरु नाम नहीं। सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु ने से जो प्राप्त हुआ। जैसे
परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द